भाई ने चुगाठों के ऊपर कल पेंट कर गए थे तो अब उन्हें लगानी है पॉलिश। इधर जो अंकल है ये लगा रहे हैं पत्थर, जो कि पत्थर मैं ले आया था क्योंकि ना इसकी जो स्टार्टिंग है ना इसका पानी लीक हो गया था, यानी पी ट्रैप टूट गया था, तो जिसकी वजह से ना ये सारा तोड़ना पड़ा। तो अब इसको दोबारा अंकल रिन्यू कर रहे हैं। अब जो ये स्टार्टिंग वाला पीस है ना ये सारा इसके आगे लगेगा। तो हमारे ये दरवाजे के ना ये देखिए पेंट की साइडें ख़राब हो रही हैं, ये ऊपर से भी ख़राब हो रही है। अब कह रहे हैं कि स्केच लगा दें, लगा के ना ताकि जो ये दीवार है ना ये गंदी ना हो, क्योंकि अब इतनी मेहनत से भाई ये बना रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रेन्स बना रहे हैं। वाह क्या बात, ग्रेन्स वाह। इससे ना ये दीवार ख़राब नहीं होगी। ऊपर जो भाई पेंट कर रहे हैं ना उनका कम से कम आज ना आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में ना उनके लिए कोई अच्छी सी स्पेशल सी डिश बनवा लें ताकि वो इधर से अच्छे होके जाएं, यानी फील बेटर लगे। और जो लेबर है ना गर्मी में लगी हुई है तो उनके लिए ना थोड़ी सी सेवा हो जाए, क्योंकि ये दुआएं देते हैं और हम दुआएं लेना चाहते हैं, जितनी दुआएं ले सकते हैं। सुबह का टाइम है और सुबह 5:30 बजे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मैंने लड़के को लेके जाना है क्योंकि पेंट का काम स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ से लड़का लेके जाऊँगा फैक्ट्री, तो वहाँ एस्टीमेट लगवाऊँगा कि क्या हिसाब किताब है। तो लड़के को घर से पिक करते हैं, फिर दैन इंशाल्लाह चलते हैं सीधा वज़ीराबाद। बाइक में स्टेशन पार्क कर दूंगा और वहाँ से सीधा ट्रेन में चले जाऊँगा। बाइक जो है वो मैंने दरख्त के छाँव के नीचे लगा दी है और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन आ गया। और जो भाई हैं जिन्होंने वो करना है काम पेंट का उसको उनको भी मैं ले आया हूँ। तो हम देखते हैं कि हमें टिकट मिल जाए और हमारी सीट रिज़र्व हो जाए और इंशाल्लाह हमारी आज ही वापसी हो जाए। स्टेशन ऐसा होता है सुनसान, मुझे जो सीट है ना वो रिज़र्व हो गई है और मुझे कहते हैं कि सीट रिज़र्व नहीं हो सकती क्योंकि ना टाइम लेट हो गया, कम से कम 1 घंटा रह गया था ट्रेन जाने में। तो मैंने रिक्वेस्ट की तो उनने ढूंढ के ना कम से कम मुझे 2 सीटें दे दी हैं, लेकिन जो डब्बा 1 है और जो सीटें हैं वो 2 हैं। अब भाई दूसरी सीट में बैठेंगे और मैं दूसरी सीट में बैठूँगा। भाई हम जैसे ट्रेन के पास आए हैं ना तो हमने अंदर सारी अपनी सीटें ढूंढी हैं, लेकिन जो हमारी सीट है ना एक वो मिली नहीं है, 60 नंबर उसमें है ही नहीं। तो अब जो गार्ड आएगा ना वो चेक करेगा कि उसमें 60 नंबर क्यों नहीं है। तो हम उतनी देर नीचे पक्के के नीचे बैठ गए क्योंकि 1 घंटा है अभी यहाँ से वज़ीराबाद जाने के लिए। तो हमने वेट किया है, जब हम फ्री हो जाएंगे यानी जब ये ट्रेन चलने लगेगी तब हम डब्बे में चले जाएंगे, क्योंकि डब्बे के अंदर ना इस टाइम इंतहा की गर्मी है। वो डब्बा नंबर 1 है, लेकिन जो हमारा डब्बा वो एक्स्ट्रा 1 है और जो एक्स्ट्रा 1 है ना एक्स्ट्रा 1 है वो ये है। और कब से मैं यही डब्बा ढूंढ रहा था। अब जो जवान अंदर बैठे हुए हैं ना अब इनको किसी ने एक उठना पड़ना है, तो कोई नहीं उठाते हैं। हमारी सीट है सर, ये वाली हमारी सीट थी, ये 2 सीटें थी हैं साहब भाई। जो हमारी 2 सीटें हैं उन दोनों सीटों में लेडीज़ बैठ गई हैं, लेकिन जब हम आते हैं ना तो हमें कोई लेडीज़ सीट नहीं कहती है आप उठें यहाँ से, ये हमारी सीट है। एक हम लड़के ही होते हैं जो सीट छोड़ देते हैं, अदरवाइज हमें कोई नहीं छोड़ता। समझ रहे हो तो अब हमने कम से कम सुबह 5:30 बजे उठे हैं इस सीट के लिए। अब सीट हमने ले लिया, लेकिन जो है वाला आ गया, जो आगे हमारा सफ़र है ना वज़ीराबाद का वो सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे का। और भाई सुबह का आपके भाई ने नाश्ता तक नहीं किया, अब सिर्फ नाश्ते का वेट है, वहाँ जाके नाश्ता हो और ताकि पेट में कुछ ना कुछ। वज़ीराबाद आ गए हैं और हमारी सीट में ना लेडीज़ बैठ गई। पता क्या बात है, जब हम मर्द किसी लेडीज़ की सीट में बैठे ना वो हमें ऐसे को टीच करती है ना, उठो उठो ये हमारी सीट में बैठे हो। और जब वो हमारी सीट पे बैठती है ना हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमारा वक्त आता है तो हमें भी थोड़ा करें ना। और यंग ईच एंड एवरी सब सेट हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही क्यों, हम लड़कों के साथ ऐसा ही क्यों, हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस दुनिया में इंसाफ चाहिए, प्लीज़ इंसाफ चाहिए। घर आ गए हाला घर, और जब भी इधर आता हूँ ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि नान का तो हर बंदे को अच्छा लगता है। भाई लोग फैक्ट्री आ गए हैं भाई को लेके, और माशाल्लाह जो प्लास्टर का काम है वो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह। तो उधर जुगाड़ कैसा लगा सर आपको? क्या बात है सर, ज़बरदस्त। तो हमने कहा जो पेंट वगैरह काम है वो काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये काम ख़त्म होने वाला बना है। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं गया था तब इधर ये सीलिंग नहीं हुई थी, जो साइडों पे लाइटें लगा जो ना लाइटें जो लेके आए थे वो वाली हैं, ज़बरदस्त ऐसे जगमग हो जाएगा। बोर्ड्स वगैरह लगा रहे हैं
तो भाई इधर पेंट करवाना था, तो भाई देख रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो इधर मैं आया हूँ, तो भाई इधर तो छलियों के ढेर ही ढेर लगे हैं, क्योंकि साथ फसल थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उतारा था। तो जो छलियाँ बच गई थी, ये कम से कम मेरे ख्याल से कुछ मरलों की ये छली है, क्योंकि एक पौधे में कम से कम 3 से 4 5 बाद और छली लगती है। इतना माशाल्लाह हलाल में इतनी बरकत होती है। अब भाई से रेट करते हैं कि क्या हिसाब किताब है, कि सारी ये फैक्ट्री है ना अच्छी सी बन जाए, लुक आए, ताकि इधर ग्रास वगैरह लगाएं और ये खूबसूरत सी एक अलग सी इसकी लुक निकले। तो भाई से बातचीत करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि क्या बातचीत हुई। दुल्ला इधर क्या चीज़ है ये ऑफिस बनने वाला है। ऑफिस कह रहा हूँ, गैराज बनने लगा गाड़ी पार्किंग का। इधर गराज देखो, सारी फैक्ट्री दिखा के ना सांस चढ़ गया, क्योंकि एक धूप भी बहुत है और माशाल्लाह जगह भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अब्दुल्ला इसका बैक का क्या सीन है? यार इधर लुक यार लुक क्या कहते हो, लुक का जो एक कोड मारना है, 2 ड्रम ही हमारी वेदर शीट की है। लुक ज़्यादा सही है ना, गर्माहट के हिसाब से भी। हमेशा वेदर शीट के ऊपर से ना पानी स्लिप होता है, और लुक के ऊपर वाटर प्रूफ लुक जो है ना, हाँ लुक जो है ना, मोटी मोटी जब ब्रश से मारते हैं ना, उसकी नसें बनती हैं। वो नसों में अक्सर जब बारिश होती है, पानी अक्सर कहीं ना कहीं नस में रुक जाता है। भाई ये वो जगह है जहाँ से हम इतनी कुछ ज़्यादा छलियाँ उतारी थी और अब इनका हाल ही नहीं रहा। ये देखें, ये देखें कैसे पक गई हैं। अब पता क्या बात है, ये ज़ाया नहीं होगी। ये इतना कमाने वाले का ठेका नहीं, जितना तोड़ने वाले का ठेका है। ऐसा ही। और भाई अब ये जो पक रही है ना, इसका बनेगा पॉपकॉर्न। ये चीज़ ज़ाया नहीं होती। अब जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे ना, तो हार्वेस्टिंग में जितने भी दाने हैं ना, हमारी जो ज़मीन पे लगा है ना, इसका पॉपकॉर्न इन्होंने बनाना। इसका क्या करना? इनका इन्होंने देना है फैक्ट्री को। अच्छा, फैक्ट्री वालों ने इससे निकालना है तेल, इसका ऑयल निकालना है। ओहो हो, मकई का तेल निकालना है। फिर वो जो हम कुकिंग ऑयल घर में जो हज़ारों में लेके आते हैं, वो हमें इधर। हाँ जी, जो चलना है खाने वाने में, खाने की चीज़ों में जो ऑयल, हाँ। ये इसका ऑयल निकलेगा। ज़बरदस्त। आप सब बैक साइड से ये है, अपना हिसाब किताब लगा लो कि आपको समझ आ रही है। तो अपने आराम से बैठ के सुकून से एस्टिमेट लगाओ, आपको कितने दिन लगते हैं, कितनी लेबर लगती है, उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करो, ताकि ना आपको घाटा हो और ना हमें घाटा हो। वो है बोर 350 फुट, इतना साफ पानी और ठंडा यह पानी, और प्रेशर चेक करें, ज़बरदस्त ठंडा। दिखा दे रहा जो कल प्लस्तर हुआ था ना, तो अब्दुल्ला उसको पानी लगा रहा है, क्योंकि प्लस्तर और दीवार में जितना पानी लगाओगे वो काम उतना ही ज़्यादा टाइट होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त मिस्त्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई अब हम घर जाते हैं, और इनके जो दरवाजे नहीं ना लगे, ये 1 2 3 4 5 ऊपर 6, ये 7 8 बड़ा गेट और वो 9, ये दरवाजे कम से कम 1-2 दिन के अंदर लग जाएंगे, लेकिन ये डिले कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंशाल्लाह बन जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इधर क्या काम स्टार्ट होने वाला है। ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह कमिंग सून इधर जो काम होगा वो एक फैंटास्टिक होगा। बस थोड़ा सा वेट करें, जब काम पूरा हो जाए तब वो बताया जाए तो मज़ा ज़्यादा आता। तो जब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे कि इधर इंशाल्लाह क्या क्या होगा। ये दुकान के शटर है, ये ब्लैक करने हैं, और सारा ऊपर से बिल्कुल सिंपल करना है, कोई फुल बुटा नहीं करना। कितने लोग हैं जिन्होंने मुंजी लगा दी है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पनीरी बीजी है। मिस्त्री साहब घर गया था, अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई इधर की व्यापारी हो। ओह माशाल्लाह, टैडी बकरी है। वीडियो हाँ, ये कितने का बताया ये वाला? 270। और वो 160। हाँ सही है 160, और वो 120। 120 वाला चेक करें। माशाल्लाह, ये जो इधर वाले लोग होते हैं ना, ये रेट बड़ा मजे का करते हैं, और जब हम लेने जाए ना तो हम 50,000 ऊपर दे आते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा जानवर, अगर मारे ना हो भाई वाइब्रेट पे लगेगा। नहीं मारदा नहीं है। अच्छा जी, 1,08,000 नहीं रखनी वो सामने। बस चौधरी साहब 1,08,000। बस मैं जाने लगा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ दैम जाम का अल्लाह हाफिज, मामू की जान अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओ बी सी डी पाकिस्तान। इतना
इतना सा बच्चा देखिए कितने कुछ वर्ड्स बोल देता है, पता नहीं अपना मिराज भी बड़ा होगा वो भी ऐसे बोलेगा। और ये तो मामू की जान है। रेलवे स्टेशन आ गए और अब हमारी वापसी। कैसा लगा वज़ीराबाद हमारा? हाँ कहता हूँ क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर जो हमारा नान का तो भाई खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नान का होता है, दाँत का भी खूबसूरत होता है। अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन में बैठ के सीधा कर जाए। और आज बहुत ज़्यादा थके क्योंकि गर्मी आज बेइंतहा थी और पसीना टका के निकली। और 2 बजे ट्रेन ने आना था, लेकिन अब जो टाइम हो रहा है वो 2:05 हो रहा है। सुबह हम दे के आए थे 200 रुपया इधर आने का, और अब इधर 500 रुपया जाने का दे रहे हैं, क्योंकि जो सुबह की जो ट्रेन है ना वो है गवर्नमेंट की ट्रेन है, और जो अभी की है वो प्राइवेट ट्रेन है। 3:15 हो गए हैं, ट्रेन है वो अभी तक नहीं आई। 1 घंटा 15 मिनट हमें यहाँ बैठे हो गए हैं और इधर पंखे तक नहीं चल रहे, और गर्मी इस टाइम बेइंतहा है। अब 4 ही बजने वाले हैं और ट्रेन हमारी अब जाके आ रही है। इतने आगे होके वीडियो बना रही हैं, कितना गलत कर रहे हैं, उनको थोड़ा साइड पे होना चाहिए। माशाल्लाह ट्रेन आ गई है, ज़बरदस्त। और भाई हम निकलते हैं, बड़ा वेट कराया और शोर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लाहौर में उतरे हैं और आते साथ ना इतना तेज़ तूफान आ गया, पीछे चेक कर रहे हैं। हम बाइक पे आए, मैं पहली दफ़ा बाइक पे आया हूँ इधर, लेकिन आगे मिट्टी वाला तूफान। भाई निकलना पड़ता। हमारे लाहौर का मौसम बादल बादल वाला, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा है। जितनी को पहले गर्मी थी ना, अब उतनी ही ज़्यादा ठंडी हवा। नहीं सॉरी साहब, अपनी पाइप को हवा का प्रेशर चेक करें भाई। साहब वो किधर आ गया?